हेलो चर्च, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन संदेश के अंदर। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, इसके माध्यम से एक अच्छा समय आपका रहा है आराधना का और महिमा करने का। और मैं ये भी विश्वास करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन दिनों में बहुत कुछ सीखा है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको इस बात के लिए 100% बता सकता हूं कि मैंने जो तैयारी करी है मैसेज देने के लिए, उन तैयारियों के माध्यम से बाइबल रीडिंग करने के द्वारा ये जो भी कुछ मैंने तैयारी में समय बिताया, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत आशीष मिली है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट पे मैंने कभी पहले ऐसे स्टडी नहीं करी थी, लेकिन जब मैंने सरमन तैयार करना शुरू करे तो प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है। और यही मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि आप भी जो ये वचन सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा होगा। तो आज हमारा ये लास्ट सरमन है। आज हम कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे सीरीज़ को, और फिर अगले संडे से हम एक नई सीरीज़, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और मेरी आशा यही रहेगी, इच्छा यही रहेगी कि आप लोग इसी तरीके से प्रभु में बढ़ते जाएं, अच्छे से सीखें, अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना करें, और जब मौका मिलता है तब दूसरों के साथ ज़रूर बाँटें, खासतौर से वो चीज़ें जो आपके जीवन में हुई हैं। एक बात और मेरी इच्छा है कि इस सीरीज़ के माध्यम से अगर कुछ काम आपके जीवन में हुआ है या कोई बदलाव आपके जीवन में आया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसे, जब आप YouTube पर सुनते हैं तो उसके कमेंट्स में आप लिखें कि पहले आप क्या सोचा करते थे, या आपकी विचारधारा क्या थी, या आपका माइंडसेट क्या था, और इन वचनों ने क्या चीज़ आपके जीवन में बदलाव लाए हैं, या कौन सी ऐसी बात है जो अब बदल गई है। वो इसलिए क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है वो दूसरों के जीवन में भी शेयर हो, दूसरों के जीवन में भी वो काम हुआ हो, तो लोगों को आशीष मिलेगी। तो प्लीज़, अगर कुछ ऐसी आशीष आपके जीवन में इस सीरीज़ के द्वारा आई है, या कोई एक बहुत बड़ा बदलाव, या आपने जीवन को फ़र्क तरीके से देखना शुरू करा है या जीना शुरू करा है, तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर डालें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर से उन लोगों का जो व्हाट्सएप पे खूब कमेंट्स भेजते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सरमन कब आएगा, और व्हाट्सएप पे ही वो अप्रिशिएट करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं का। और ख़ासतौर से जो हमने मिनिस्ट्री शुरू करी, इस मिनिस्ट्री में जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ही आत्मिक उन्नति करते चले जाएँ। तो आइए इस अंतिम संदेश को, जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट यानी कि आत्मा के फल से है, इसमें हम चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब हम एक बार फिर से प्रभु जी आपके वचनों के साथ खड़े हुए हैं प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचनों के माध्यम से प्रभु जी हम सीख सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी उन बातों को सीखें जो हमने अब तक नहीं सीखी हैं। तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हर एक सुनने वाले को प्रभु आप आशीष और बरकत दें, हर एक को प्रभु जी ऐसा समय दें ताकि वो अनडिवाइडेड अटेंशन दे के प्रभु जी इस वचन को सुन सके। मेरे हर एक वचन को जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको भी आपके हाथ में देता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक बात में आपको महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है, ये जब हमने शुरू करी तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि पौलुस जो है वो किस तरीके से गलातियों की कलीसिया को जब एक खत लिख रहा है, तो पौलुस का रीज़न क्या है खत लिखने का। और अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन का sermon याद होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पॉल के मूड को, यानी कि पौलुस किस दशा में इस खत को लिख रहा है, वहाँ पे समझ में आता है। और गलातियों की कलीसिया में हो क्या रहा है। गलातियों की कलीसिया वो कलीसिया है जिसे पौलुस ने अपने सुसमाचार के द्वारा स्थापित करी, लेकिन जब पौलुस वहाँ से चला गया तो कुछ लोग आए हैं और वो एक नए तरीके के सुसमाचार को दे रहे हैं, और लोग जो हैं अब कंफ्यूज हो गए हैं। चर्च के लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें व्यवस्था को मानना है या जो पौलुस ने नई शिक्षा दी है, यीशु मसीह का प्रचार करा है, उसको मानना है। तो गलातियों की कलीसिया जो है वो दोनों तरीकों को फॉलो कर रही है, वो व्यवस्था को भी मान रही है और वो यीशु मसीह के पीछे भी चल रहे हैं। तो इसलिए जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि पौलुस जो है, ऐसा लगता है कि गलातिया की कलीसिया को डांट लगा रहा है, क्योंकि वो उनका आत्मिक पिता है, उसके पास ये अधिकार है।
और साथ ही साथ वो उन्हें बताना चाह रहा है कि दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। और यहाँ पर पौलुस जो है उसी बात को जब वो कंटिन्यू कर रहा है, और खासतौर से चैप्टर जब हम 5 में आते हैं जहाँ पे वो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट की बात कर रहा है, यानी कि आत्मा के फल की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी पिछले संडे को भी, और आज फिर से हम उसे देखेंगे कि एक कंट्रास्ट है। शरीर के काम बताए गए हैं और दूसरी तरफ आत्मा का फल दिए गए हैं। अगर आप शरीर के कामों की लिस्ट बनाएंगे और उनको कैटेगराइज करेंगे, उसको एक ग्रुप में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो वो ग्रुप्स वहाँ पे बनते हैं उसी के कंट्रास्ट में, उसी के ऑपोजिट आत्मा के फल बताए गए हैं। जब हम फलों की बात करते हैं, और मैं डे 1 से एक चीज़ आपके सामने रखता आया हूँ, वो ये है कि हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। खासतौर से जब अब हम सीख चुके हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन में ये आत्मा का फल कहाँ पे पाया जाता है, किस बात में मेरी कमी है, किस बात में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने जीवन को नहीं जांचता हूँ तो हो सकता है कि मुझे हमेशा यही लगेगा कि मेरे जीवन सब कुछ ठीक चल रहा है, but in reality maybe I would be far away from God. It is always good to examine your heart. We should check our life. हमें ये देखने की ज़रूरत है कि where we stand in spirituality. आत्मिक जीवन में मैं कहाँ पे पाया जाता हूँ, क्या मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, क्या ये बातें जो मैंने सुनी हैं ये मेरे जीवन में पाई जाती हैं। हमने प्रेम की बात करी, हमने आनंद की बात करी, हमने शांति की बात करी, हमने दया की बात करी, क्या ये बातें मेरे जीवन का हिस्सा हैं। और मैंने साथ ही साथ पिछले दिनों में ये भी बताया था कि अगर आपके जीवन में ये बातें नहीं हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फल एकदम से नहीं लगता है। अगर आप किसी भी पेड़ को देखते हैं और जब उस पेड़ में जो फल लगता है, जब उसका सीजन शुरू होता है तो फल लगने की क्रिया होती है। यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ फ्रूट। सबसे पहले फूल आता है, फिर उस फूल के बाद वो जो फल जो लगता है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। समटाइम्स पीपल इवन डोंट रियलाइज दैट द फ्रूट हैज स्टार्टेड कमिंग। बहुत छोटा सा होता है और फिर उसे बढ़ने में हफ्ते, दिन और महीने लगते हैं। सो बेसिकली वी नो दैट द फ्रूट टेक्स अ टाइम। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, मैं अगर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपको और मुझे जांचने की ज़रूरत है। आई हैव टू सी माई हार्ट, आई हैव टू सी माई लाइफ वेदर आई एम वॉकिंग विद गॉड और नॉट। क्योंकि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा हूं तो ये हो सकता है कि मुझे फील गुड वाला फैक्टर हो सकता है कि मुझे हर एक चीज़ ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, बट इन रियलिटी आई एम नॉट विद गॉड। मे बी आई नो द क्रिश्चियन जार्गन, मे बी आई नो द क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, मे बी आई नो द बाइबल वेरी वेल, मे बी आई नो द क्रिश्चियन सॉन्ग्स, आई नो द चर्च डिसिप्लिन। मुझे ये सारी बातें पता हो सकती हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज नॉट नोइंग अबाउट गॉड, क्रिश्चियनिटी इज knowing God. Christianity is not knowing about God. Christianity is knowing God. हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर के बारे में जानना नहीं है, परमेश्वर को जानना है। और ये दो बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, एंड दे आर वेरी गुड, दे हैव वंडरफुल नॉलेज। उन्हें परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता होगा। बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर को जानते हैं क्या व्यक्तिगत रूप से। और परमेश्वर को जानने के लिए ही पौलुस यहाँ पर जब गलातियों 5 को जब वो लिख रहा है तो वो आत्मा के फल की बात कर रहा है। बेसिकली दिस इज द बिगनिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। कब ये आत्मा का फल लगता है जीवन में? कब प्रेम, आनंद, शांति, दया, कृपा, भलाई ये आपके और मेरे जीवन का हिस्सा होती है? ये तब होती हैं जब मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देता हूँ। ये तब होता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेता हूँ। ये तब होती है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मान लेता हूँ। ही इज़ गॉड, देयर इज़ नो डाउट इन इट। बट व्हेन आई कन्फेस दैट ही इज़ माई लॉर्ड,
जब मैं अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करता हूं कि यह परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, उस दिन ये आत्मा के फल का प्रोसेस जो है आपके और मेरे जीवन में शुरू होता है। कब वो दिन आपकी लाइफ में आया था कि जब आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया था? उस दिन को बॉर्न अगेन के नाम से जाना जाता है, या उस दिन को हम ऐसे भी जानते हैं कि वो एक दिन था कि जिस दिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दिया था, या ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी थी, और उस दिन मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में देके मैंने यही बोला कि जीऊंगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए। अगर इस तरीके का दिन आपके जीवन में आया है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। Because when we confess our sins, when we repent and confess, and when we call Jesus into our life, only then He start working in our life. क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जेंटल परमेश्वर है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। Why He is knocking the door? He can come simply inside in your heart and in my heart. लेकिन वो ज़बरदस्ती आपके मेरे जीवन में नहीं आना चाहते हैं। जब तक मैं उन्हें इनवाइट नहीं करता हूं अपने दिल में, तब तक परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करते हैं। तो क्या आपके जीवन में वो दिन आया है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया? और अगर नहीं आया तो मैं चाहता हूँ, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जब आप इस सरमन को सुन रहे हैं तो इस सरमन के माध्यम से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़ा काम करे। तो आइए इस वचन में चलने के लिए हम पहले एक पोर्शन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों उसका 5वां अध्याय है। एक बार फिर से हम इस पोर्शन को देखेंगे, गलातियों 5 और उसका 16 से लेके 26 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 16 to 26। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। इस वचन को कई बार जब ये सीरीज शुरू हुई है तो मैंने पढ़ा है। मेरा पढ़ने का बार बार रीज़न ये था कि आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, इसको पहचान सकें कि हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है, एक तरीके की वॉर की बात की जा रही है, एक तरीके की समस्याओं की बात की जा रही है। क्यों पौलुस अचानक से ये बात कर रहा है कि आत्मा का फल? कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि वो आत्मा के फल को बताना चाह रहा है गलातियों के चर्च को? क्योंकि अगर आप रोमियो उसका 7वां अध्याय देखेंगे तो उस चीज़ को वो वहाँ पर भी बात कर रहा है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को, उसी वॉर को एक बार फिर से वो गलातियों 5 और 16 से वो बताना चाहता है। और जब हम 16 से पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 16 और 17 को, तो यहाँ पर पौलुस एक चीज़ बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर यानी कि होली स्पिरिट एंड फ्लैश, दे अपोजेस वन अनदर, वो एक दूसरे की विरोधी हैं। जो आत्मा करना चाहता है शरीर उसे करने से रोकता है, और जो शरीर करना चाहता है उसे आत्मा करने से रोकता है। कब ये आपके और मेरे जीवन में ये समस्या होती है? कब ऐसी प्रॉब्लम होती है?
क्या आपने अपने जीवन में इस बात को महसूस करा है दैट यू आर इन अ वॉर? डू यू फील अ सम काइंड ऑफ अ बैटल इन योर लाइफ? कि एक तरीके का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आप नहीं करना चाहते हो आप उसी को करने लगते हो, और जो आप करना चाहते हो वही नहीं करते, एंड देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, देन यू फील डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो कर रहे हैं। और अगर आप रोमियो 7 को पढ़ोगे तो वहाँ पे पौलुस इसी चीज़ को बोल रहा है कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूँ। किस टाइम की बात कर रहा है पौलुस? कब उसकी लाइफ में इस तरीके की बातें शुरू हुई दैट ही इज स्ट्रगलिंग इन डूइंग समथिंग गुड बट ही इज नॉट एबल टू डू, एंड देन ही इज सेइंग व्हाटएवर आई डू बेसिकली आई डोंट वांट टू डू। When this kind of a conflict is started in the life of Paul, कब शुरू होती है इस तरीके की बातें? जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं और हम हमें ये बोलते हैं कि गॉड लॉर्ड नाउ यू आर लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, जिस दिन हम अपने मुंह से इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरे जीवन के परमेश्वर हैं, उस दिन ये जो वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके और मेरे जीवन में शुरू होता है। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं आता है, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं आता है तब तक उसके जीवन में इस तरीके का वॉर नहीं होता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तब हमारे जीवन में एक नया सिस्टम ऐड होता है, एक नई पर्सनालिटी ऐड होती है, एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होता है, और वो होता है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है तब पवित्र आत्मा हमें वैसा बनाना चाहता है जैसा कि परमेश्वर हमें चाहते हैं, लेकिन हमारा पापी स्वभाव हमें उसी चीज़ों को करने के लिए मजबूर करता है जो हम अब तक करते आए थे। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उसके जीवन में इस तरीके का बैटल नहीं होता है, बिकॉज ही इज नॉट द बॉर्न अगेन पर्सन, ही इज अ नेचुरल मैन, ही इज अ नेचुरल पर्सन, ही इज नॉट अ बॉर्न अगेन, ही इज नॉट अ रीजेनरेटेड पर्सन। वो वही व्यक्ति है जो अपना जीवन अभी तक जीता आ रहा है, और क्योंकि जब वो पाप करता है तो कोई ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी बात उसके जीवन में काम नहीं कर रही है जो उसे पाप करने से रोके। तो इसलिए नेचुरल मैन जो है, ये नेचुरल व्यक्ति जो होता है, ये अपने जीवन में किसी भी तरीके का द्वंद या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके का एक लड़ाई को या बैटल को फील नहीं करता है। His heart, his mind, his soul and his spirit does everything all together. प्रॉब्लम तब आती है जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ मेरा शरीर जो है, शरीर का मतलब यहाँ पे जैसे पौलुस बोल रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। शरीर का मतलब ये फिजिकल बॉडी नहीं है। Paul is not talking about the flesh and bones and blood and that physical appearance. No. Flesh means sinful desire. शरीर का मतलब है वो पापी स्वभाव जो आपके और मेरे जीवन में होता है, क्योंकि जिस दिन पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है उस दिन शरीर जो है, उसका जो पापी स्वभाव है वो अभी तक हमारे जीवन में बना हुआ है, और पवित्र आत्मा उसे करने से जब रोकता है तब एक तरीके का एक बैटल हमारे जीवन में शुरू होता है। तो पहली चीज, अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं, माय फर्स्ट पॉइंट, इफ यू रियली थिंक दैट द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर लाइफ और नॉट, क्योंकि कई बार हमें यह नहीं पता कि क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू नो दैट होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। पहला पॉइंट, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो वो आप ऐसे जान सकते हैं कि क्या आपने कभी इस तरीके का बैटल, इस तरीके का स्ट्रगल या इस तरीके का चैलेंज अपने लाइफ में फेस करा है, जहां पर आप पौलुस की तरह कह सकते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी होती लेकिन यही चीज़ मैं कर रहा हूं।
Maybe you feel regret when you do something. Maybe when you do something, you feel sorry. उसी वक्त आपको एहसास होता है कि ये मैंने गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना था। ये जो एहसास कराया जाना है, ये पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि जब तक हम प्रभु में नहीं होते हैं तब तक हमें हमारी गलतियों का एहसास नहीं होता है। So if you feel battle in your life, it is a good sign. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तब पापी स्वभाव जो है वो हमारा विरोधी हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर के हम विरोधी होते हैं। निकालिए मेरे साथ रोमियो उसका 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं 6 से पढ़ रहा हूं, रोमियो 5, रोमन्स चैप्टर 5 एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम वर्स 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अंतः जब कि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में मैं उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। बैरी होने की दशा में, तो यानी कि 6, 7, 8 अगर आप पढ़ते हैं तो 10वीं आयत में, खासतौर से 6 से 10वीं आयत में, तो 10वीं आयत में पौलुस इस बात को बता रहा है रोमियो को कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते हैं उस वक्त ये संसार जो है ये हमारा मित्र होता है, पापी स्वभाव हमारा मित्र होता है। लेकिन हम किसके बैरी होते हैं? वी आर एनिमी ऑफ गॉड। When we are not with God, basically God is not our enemy. We are enemy of God क्योंकि हम परमेश्वर की बताई हुई बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह में आ जाता हूँ, जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह मसीह के साथ अपने जीवन को जीने लगता हूँ, उस दिन मैं परमेश्वर का बैरी नहीं रहता। उस दिन से मैं पापी स्वभाव का बैरी हो जाता हूँ। और हमारा बैरी जो है, हमारा दुश्मन जो है, वो हमें उसी तरफ खींचता है जो हमें नहीं करना चाहिए। और उसी चीज़ को समझाने के लिए पौलुस बार बार बोलता है कि बैटल इज अ गुड साइन। बैटल मीन्स दैट गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से वापस आ जाएंगे गलातियों की किताब में, गलातियों उसके 5 में, और उसके बाद जब मैंने 17 तक पढ़ा था, 18 को पढ़ता हूँ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। जब 16 वर्ष शुरू हुई तो वहाँ पे पौलुस ने बोला, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव टू फेस द चैलेंज। जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हमारा चैलेंज समाज नहीं है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारा खुद पापी स्वभाव। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लाइफ बिकम्स आवर सिंफुल डिजायर्स। और याकूब इस बात को बहुत अच्छे से बताता है कि ये जो पाप है, यही हमसे पाप, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, यही हमसे पाप करवाती हैं। और पिछली बार जब मैं सरमन दे रहा था सेल्फ कंट्रोल के लिए, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी, देयर आर 2 थिंग्स दैट वी हैव टू कंट्रोल, हमारे इमोशंस और हमारा माइंड। यानी कि जिस तरीके से हम सोचते हैं और जिस तरीके से हमारे इमोशंस होते हैं, अगर हम इसके ऊपर काबू पा लें तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हैं। क्योंकि पापी स्वभाव हमसे क्या कराता है, वो 19वीं आयत से एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे शरीर के काम तो प्रकट है 19-20 में, और उसके बाद पौलुस आत्मा के फल की बात करता है। कब ये चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, जब ये बातें आपके और मेरे जीवन में हो रही होती हैं। वी डोंट ट्रांसफॉर्म इमीडिएटली कि जैसे ही पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में आया, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, दया, कृपा ये एकदम से दिखने लगती है। वी बिकम द पार्ट ऑफ द बैटल। और वो युद्ध जो है उसमें हमें विजय होने की ज़रूरत होती है।
सो क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मा का फल दिया है? Why God has given us the fruit of the Spirit? यीशु मसीह सलीब पर जब मरे और मुर्दों में से जी उठे, he became victorious. वो जीवित हो गए और वो विजय प्राप्त कर लिए। इसलिए पहले कुरिन्थियों के 15:55 में लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग? क्योंकि मृत्यु भी यीशु मसीह को अपने वश में नहीं रख सकी और यीशु विजयी हुए। वही विजयी, वही विक्टोरियस लॉर्ड जीसस when works in your life and in my life. आज हम बैटल इसलिए नहीं लड़ रहे हैं अपने आप से क्योंकि हमें जीतना है। हम जीते हुए ऑलरेडी, लेकिन हमें उस जीत को स्थिर करना है। We have to maintain the victory. और जीत को कायम रखने के लिए हर दिन जीतना होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। I'll give you one helper. और ये हेल्पर कौन है? ये पवित्र आत्मा है। ये हमें प्रेम करना सिखा रहा है, ये हमें आनंद करना सिखाता है, ये हमारे जीवन में शांति देता है। तो जब ये बातें आपके और मेरे जीवन का हिस्सा होती हैं, तो ये इस बात का साइन होता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि हमें जीतने की ज़रूरत है, हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में ऐसा लिखा हुआ है पहले चैप्टर में, उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा। गॉड मेड द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आदम हवा के जीवन में कोई पाप नहीं था। दे वर द परफेक्ट क्रिएशन। और यही पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे जीवन में काम करता है, सो बेसिकली होली स्पिरिट मेक्स अस प्रेजेंटेबल। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम इसलिए कर रहा है ताकि हम प्रेजेंटेबल बन सकें। और प्रेजेंटेबल बनने के लिए हमारे जीवन में आत्मा का फल होना जरूरी है। वी हैव टू हैव द लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, ये जो 9 प्रकार दिए हैं, वी हैव टू हैव ऑल द स्लाइस ऑफ दिस फ्रूट। क्योंकि जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को नहीं देखते हैं। कई बार हम लोग अपनी मिनिस्ट्री को देख के हम अपने फ्रूटफुल होने का दावा कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन सर्मन में ये बोला था कि हम अपने आप को सक्सेसफुल कब मानते हैं या किसी को सक्सेसफुल कब मानते हैं? बेस्ड ऑन देयर मिनिस्ट्री। जो जितनी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब ही इज़ मोर क्लोजर टू गॉड, या वो बहुत ज़्यादा आत्मिक है। बट फ्रूट ऑफ द स्पिरिट यानी कि आत्मा का फल जो है, ये एक ऐसा साइन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। क्योंकि ये वो साइन है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहते हैं। हम कैसी मिनिस्ट्री करते हैं, कितने लोगों को हम प्रभु में लेकर आए हैं, या क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कई बार वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। कि गॉड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ, एंड द सेम गॉड वॉन्ट्स टू सी the fruit of the Spirit in your life and in my life. और ये चीज़ें तभी संभव होंगी जब हम पवित्र आत्मा के साथ मिलके अपने जीवन में काम करेंगे। मैंने हर सरमन में ये लाइन बोली है, we have to work in our life. Holy Spirit is working. एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक वॉर है, एक बैटल है जो आपके और मेरे जीवन में चल रहा है। ये बैटल हम तभी जीत पाएंगे जब मैं अब इस बैटल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर ही रहा है। तो आइए हम मिलके इन जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है इसके ऊपर हम काम करें, अपने जीवनों को जांचें, देखें कि क्या ये बातें मेरे जीवन में पाई जाती हैं। क्योंकि पौलुस इस बात को बता रहा है दैट इट्स अ चॉइस टू वॉक इन द स्पिरिट। बाइबल सेज इफ यू लिव बाय द स्पिरिट यू ऑल्सो वॉक बाय द स्पिरिट। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलो भी। वॉकिंग मीन्स यू हैव टू टेक अ स्टेप, इंटेंशनली यू हैव टू टेक अ स्टेप। पवित्र आत्मा का आ जाना काफी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो जो वॉर है, जहां पे 19वें वर्ष से जहां पे लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ये जो एक लंबी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो आपके और मेरे जीवन में बनी हुई है। ये वो लिस्ट है जिसको हटाने की जरूरत है। वी हैव टू ओवरकम
वी हैव टू ओवरकम इन एवरी शॉर्टफॉल। हर एक वो कमी जो आपके और मेरे जीवन की है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी सामर्थ्य दी है, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। और जैसे मैंने आपको बोला कि गलातियों 5 में पौलुस बोल रहा है कि यदि आप आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। चलने का मतलब क्या है? How we can understand when we say if you live by the Spirit you also walk by the Spirit. How you and I can walk in the Spirit. हम पवित्र आत्मा में चलते कैसे हैं? पवित्र आत्मा में हम जीवित हैं, we can understand. But how we can walk by the Spirit? उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या आपके और मेरे जीवन में वो युद्ध जो है वो क्या वो चल रहा है। जैसे पौलुस ने रोमियो 7 में भी बोल रहा है कि जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब दमिश्क की राह पर पौलुस का रूपांतरण हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद पौलुस ने इस बात को महसूस करा कि जो वो नहीं करना चाहता है वो कर रहा है, और जो वो करना चाहता है वो नहीं कर रहा। क्या वो बैटल आप अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या इस तरीके का युद्ध, इस तरीके की वॉर, इस तरीके की लड़ाई आप अपने जीवन में महसूस करते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो ये इस बात का साइन है कि आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। You are walking in the Spirit. और क्योंकि आप चल रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो पापी स्वभाव है वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर हमें आत्मा में बढ़ना है, चलना है और आत्मा के फल हमारे जीवन में लगने चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है। एक बार मुझे याद है मैं गाज़ियाबाद में प्रीचिंग कर रहा था और वहाँ पे मैंने चीज़ बोली थी, और आज फिर से उसी चीज़ को बोलता हूँ। हमें हर दिन अपने आप को सुसमाचार देने की ज़रूरत है। एवरी डे वी हैव टू गिव गॉस्पल टू आवरसेल्फ। कैसे दे सकते हैं गॉस्पल? सुसमाचार अपने आप को देने का मतलब ये है दैट एवरी डे यू एंड आई हैव टू कन्फेस आवर सिंस। हर दिन हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है। हर दिन हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचने की ज़रूरत है, ताकि वो अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके और मेरे जीवन में मिल सके। हर दिन हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हर दिन मुझे इस बात को कन्फेस करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े सहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मनुष्य बने और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हर दिन मुझे इस बात को एहसास कराने की ज़रूरत है, ताकि मेरा वो जो पापी स्वभाव है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो डिज़ायर्स जो हैं जो मुझे पाप की तरफ ले जा रही हैं, उससे मैं बच सकूं। क्योंकि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती है। मुझे अपने मुंह से कन्फेस करना होगा, और कन्फेशन का बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि मुझे अपने आप को सुसमाचार देना है। जब मैं दूसरों को ये बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो मुझे अपने आप को भी एहसास कराने की ज़रूरत है दैट जीसस डाइड फॉर मी एंड ही रोज अगेन फॉर मी। क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा को बढ़ चढ़ के अपने जीवन में काम करने की परमिशन देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को जी रहा हूँ। बार बार मुझे यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने 10 साल, 12 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पहले अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया होगा। मुझे याद है कि 2000 ऑलमोस्ट 18 या 20 साल हो रहे हैं कि मैं एक बार YFC के साथ, यूथ फॉर क्राइस्ट के साथ नागपुर में एक कैंप में था। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम अ गुड बॉय। हर एक चीज़ मेरे जीवन में ठीक है, मैं और दुनियावी लड़कों की तरह नहीं हूँ, या वो बातें जो दुनिया में लोगों में होती है वो मेरे अंदर नहीं है। आई वॉज अ गुड बॉय, I was good in church, I was good in everything. लेकिन उस दिन जब मैं नागपुर में बैठा हुआ इस यूथ कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था, उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ that I am not good with Lord. उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सही और एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। I know about God. मैं परमेश्वर के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं जानता। और उस दिन मैंने अपना आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, और मैंने ये कन्फेस करा कि अब से मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊँगा।
उस दिन मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी, लेकिन क्या एकदम से हर एक चीज बदल गई? उस दिन से लेके वो दया, वो सब कुछ आपके जीवन में दिखाई देगी और लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु में आप बढ़ते रहें और हमेशा एक अच्छे, एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ हमेशा देख रहे हैं। He desires to just be with us। और आज हमारे लिए एक काम है कि जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब ये आत्मा का फल आपके मेरे जीवन में दिखाई देता है, तो हम सिर्फ अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग्स नहीं बनते हैं, हम अपनी कलीसिया के लिए ब्लेसिंग्स बनते हैं, हम अपने पड़ोसियों के लिए ब्लेसिंग्स बनते हैं, हम अपने समाज के लिए ब्लेसिंग्स बनते हैं, हम अपने देश के लिए भी ब्लेसिंग्स बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। तो आइए आत्मा के फल के ऊपर काम करें मिलके, ताकि हम वैसा बन सकें जैसे पवित्र आत्मा हमें बनाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी प्रभु, और एक बार फिर से प्रभु हमें याद दिलाया, एहसास कराया प्रभु कि हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलके अपने जीवन में काम करने की ज़रूरत है। इस बात का एहसास कराया प्रभु कि मुझे हर दिन क्षमा मांगने की ज़रूरत है, हर दिन प्रभु मुझे आपके प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है। हम में से हर एक की मदद करें प्रभु, ताकि हर दिन हम वैसे बनते चले जाएं जैसा आप चाहते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस पूरी सीरीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो आत्मा के फल हैं, ये एक एक बात हम में से हर एक के जीवन में दिखाई दे सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं, और यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए और मेरे समन को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और मिलके बहुत कुछ सीखेंगे। प्रार्थना में खास तौर से याद कीजिए, ताकि
एक सही सीरीज़ शुरू की जा सके और एक प्रार्थना में बने रहने के द्वारा हम एक नई टीचिंग के साथ एक बार फिर से आपके सामने आ सकें। कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं, या आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, आप पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको सरमन के स्टार्टिंग में बोला, अगर कोई बदलाव आपके जीवन में आए तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बन सके। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।